आज देश की पहली महिला शिक्षिका यानी कि सावित्रीबाई फुले की जयंती का दिन है। आज पूरे देश भर में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने जीवन पर्यंत महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। आज हम उनको जानेंगे। साथ ही में जानना ज़रूरी है कि उस दौर में समस्याएँ क्या थीं? क्या-क्या समस्याएँ थी महिलाओं के साथ में? क्या आज जो भारत हम देख रहे हैं, क्या भारत वो पहले था? बिल्कुल नहीं था। आज सबको एक अधिकार है, हर कोई स्कूल जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था। हम आपसे महज़ केवल बात कर रहे हैं 200 साल पहले। आप केवल 200 साल पहले जाइए, जो भारत आप देख रहे हैं आज, वो भारत पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले आज अभी आप 20, 25, 30 साल पहले जाइए, 30 साल पहले जाइए, संविधान बनने के बाद की स्थिति थी, महिलाओं को वो अधिकार नहीं थे। अभी जब हम लोग छोटे-छोटे थे अपने टाइम में, तो लड़कियों की संख्या 4, 5, 6 होती थी आगे की सीटों पर और लड़के करीब-करीब 25-30 होते थे। तो आज के लगभग 20-22 साल पहले की ये स्थिति थी, 25 साल पहले की स्थिति थी। तमाम तरह की समस्याएँ थी महिलाओं के साथ में। उन समस्याओं को दूर करने का काम किया सावित्रीबाई फुले ने, एक लड़ाई लड़ी। लेकिन आज की समस्या क्या है? क्या महिलाएं देश की सावित्रीबाई फुले को जानती हैं? क्या उन्हें जानना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं जानती हैं और ना ही उनकी योगदानों को समझने का प्रयास करती हैं। आखिर उनकी स्थिति को बदलने वाले कौन थे? किसने बदला है महिलाओं की स्थिति को? वो नाम है सावित्रीबाई फुले का। तो पहले क्या था? भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियां। यदि किसी महिला का पति ना रहे, उसकी मृत्यु हो जाए, तो विधवा होने पर उसको जला दिया जाता था। ऐसी ही कुरीतियां हमारे देश में रही हैं। फिर उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, उसको जलाने का काम किया जाता था और बाकायदे मेला लगाया जाता था, एकदम ढोल नगाड़े के साथ में। और साथ ही में जो है उनको मादक पदार्थ जो है पिला दिए जाते थे। और साथ ही में सोचिए उस स्थिति को कि 4 लठैत तैनात कर दिए जाते थे कि 2 उधर से 2 उधर से। यदि वो महिला निकले भी आग से तो उसको उसी में झोंक दिया जाए। ऐसी स्थितियां रही हैं देश में। और उस स्थिति में जब कोई स्कूल नहीं जा सकता है, कोई पढ़ नहीं सकता है और खुद तो पढ़ाई की ही, साथ ही में लोगों को शिक्षित करने का काम किया, वो थी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, तो जिसने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। लेकिन हम लोग हैं जानते ही नहीं है कि कौन है ज्योतिबा, कौन है सावित्री। पहले इनको जानिए और उस दौर की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। आखिर क्या अधिकार थे महिलाओं को और अब क्या अधिकार है महिलाओं को। उस स्थिति में और आज की स्थिति में अंतर क्या है, इसको समझिए आप। तो आप लोग से उम्मीद यही है कि आप जो भी आपके महापुरुष हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हैं, उनके योगदानों को समझिए, उनको पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि उस समय उस दौर में स्थिति क्या थी और आज इस दौर में आज स्थिति क्या है। स्कूलें नहीं जाने दिया जाता था तो आप करेंगे क्या? और ऐसा नहीं है कि केवल एक समाज की महिला के लिए, सर्व समाज की महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। सर्व समाज की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और उस स्थिति में सावित्रीबाई फुले का योगदान बढ़ जाता है, ज्योतिबा का योगदान बढ़ जाता है। लेकिन वही होता है ना, दौर होता है 3 जनवरी 1831 को जन्म होता है सावित्रीबाई फुले का। क्योंकि इनके पिताजी ठीक ठाक थे, ठीक ठाक फैमिली से थे, इसलिए मतलब घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने के लिए संघर्ष नहीं था। एक बात और है, जब खाने पीने के लिए जो है पूर्ति रहेगी, तभी आदमी कुछ और बेहतर कर सकता है। तो खाने पीने के लिए नहीं वो उसको सोचना था, खाने पीने के लिए संघर्ष नहीं था। ये इस चीज से तो ये बचे थे, लेकिन स्कूल नहीं जा सकते थे। और शुरू से ही सावित्री थोड़ा तार्किक थी, तर्कवादी सोच की थी। तो शुरू से ही जो है ये तर्क करने में माहिर थी
अब इन्हीं की तार्किक सोच के कारण, इनकी तार्किक सोच के कारण कि हर चीज में हर जगह इनके तार्किक हो जाने से इनके पिताजी परेशान रहने लगे। वो सोचते थे कि बात तो सही कह रही है मेरी बिटिया, लेकिन समय के हिसाब से नहीं सही। क्योंकि आज तो स्कूल में जाना ही अपराध है महिलाओं के लिए, तो ये समाज क्या समझेगा, कितना जानेगा सावित्री को। फिर विचार आया, जब वो परेशान रहने लगे, और साथ ही में ये विचार आया कि उस समय ये हुआ कि अब इनकी जो है शादी कर दी जाए। वही हाल उधर था, यानी कि ज्योतिबा फूले का, उधर भी स्थिति वही थी। ज्योतिबा भी जो है, उनकी भी तार्किक सोच थी, तार्किक विचारधारा थी, लेकिन वहां भी समस्या ये थी कि उधर ज्योतिबा को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो भी नहीं पढ़ सकते थे। आज क्या है, आज तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उस दौर में क्या था, जब लोग पढ़ना चाहते थे तो पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज भी खैर शिक्षा काफी महंगी है, ऐसा नहीं कि शिक्षा सस्ती है। आज के समय में भी शिक्षा प्राप्त करना आसान काम नहीं है, तो शिक्षा बेहद जरूरी चीज है। तो उधर भी वही हाल था, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले, जिनके लिए जो है स्कूल शुरू में गए कुछ कक्षा तक, उसके बाद इनको जो है इनके पिताजी को भी प्रेशर पड़ा कि नहीं, अपने बच्चे को आपको नहीं पढ़ाना है। फिर क्या हुआ, इन्होंने शिक्षा अपनी बंद कर दी। इनकी शिक्षा जो है बंद करा दी गई, बंद नहीं कर दी, बंद करा दी गई, सामाजिक ताने बाने की वजह से। फिर समय गुजरा, वक्त गुजरा, फिर उधर भी विचार आया कि जो है ज्योतिबा की शादी कर दी जाए। फिर बात बनी और शादी करवा दी गई। शादी के बाद ज्योतिबा के जो पिताजी थे, उनके एक मित्र थे, उन्होंने ज्योतिबा के प्रखर विचार को, उनके तार्किक सोच को समझा और जाना, और उन्होंने उनके पिताजी के ऊपर प्रेशर किया कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को आप पढ़ाइए। और वो अपने बच्चे को पुनः जो है पढ़ाई करवाते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं। और जब ज्योतिबा पढ़ के आते हैं, तब उनकी जो पहली छात्राएं होती हैं वो होती हैं सावित्रीबाई फूले और सगुड़ाबाई। सगुड़ाबाई जो कि उनके रिश्ते में मासी लगती थी। तो ये दोनों जो है ज्योतिबा की पहली छात्राएं होती हैं। उसके बाद शुरू होता है ज्योतिबा और सावित्री का संघर्ष। इनके एक मित्र होते हैं, वो इनको फ्री ऑफ कास्ट जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान देते हैं, और धीरे धीरे इनका एक सिलसिला चलता रहता है। आपने ये बात सुनी होगी कि जब सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी पढ़ाने, तो ये 2 साड़ी लेकर जाती थी, कि जब ये स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो इनके ऊपर लोग कूड़ा फेंकते थे। परिवर्तन को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो जो परिवर्तन के विरोधी लोग थे वो इनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे कि स्कूल ना जाएं, बच्चियों को ना पढ़ाएं। आज देश में जो बदलाव हुआ है, इन्हीं क्रांति ज्योतियों की वजह से हुआ है, और हम लोग अपने इन क्रांति ज्योतियों को नहीं जानते हैं या फिर जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ज्योतिराव फूले को पढ़ें, सावित्रीबाई फूले को पढ़ें। आज जो भारत है वो भारत पहले नहीं था, इसलिए इनको पढ़िए, इनको जानिए, और पहले के उस दौर को समझिए कि जहां शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, उसी में सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जो लोग ये कहते हैं कि अम्बेडकर दलितों के नेता थे, लेकिन उन्होंने पूरे 50% यानी कि सर्व समाज की महिलाओं के लिए काम किया, सबके लिए मुक्ति का मार्ग खोला, सबके लिए जो है शिक्षा के लिए काम किया कि नहीं, सबको पढ़ना है, सबको शिक्षित होना है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, जब 50% आबादी शिक्षित होगी, तभी देश का समुचित विकास हो पाएगा। तो इसलिए पुनः आपसे यही कहना चाहेंगे, अपने महापुरुषों को जाने, ज्योतिबा को जाने, सावित्रीबाई फूले को जाने, अंबेडकर को जाने, इनको पढ़ें और समझें।